हेलो एवरीवन, आई एम अंशी अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिखने में भले ही कितना भी टफ लगे, ये जब आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो आप इसी क्वेश्चन को सबसे इजी बोलोगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से ऐड हुए हैं, वो चैनल को पूरा सर्च कीजिए। और जितने भी वीडियोस हैं कैट जेट IFT IP मैट के, उन सब के आप प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखिए। आपको इससे इजी तरीका कहीं नहीं मिलेगा। हम टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है। तो जब तक मैं थोड़ी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। सबसे इजी सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, है ना। अब एक चीज़ मेरी इसमें एक और बात याद रखना, आज मैं कुछ काम की बातें भी करूंगा, वो ध्यान से सुनना, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इस क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा, वो ध्यान से सीख लेना। प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज 16 अक्टूबर है। आज हमारा कैट 300 परचेस करने की लास्ट डेट है, 1000 रुपीज़ में। 17 अक्टूबर से इसका प्राइस 1500 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कल से। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने परचेस नहीं किया है तो रात को 12 बजे तक, 12 AM तक आप परचेस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद, है ना, प्राइस 1500 हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आपको वीडियो फॉर्मेट में पूरी डिटेल्स सुननी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप सुन सकते हो। और अगर आपको कैट IP मैट या कैट 300 से रिलेटेड कोई भी मटेरियल परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। ध्यान रखना, कल से प्राइस इसका 17 अक्टूबर से 1500 रुपीज़ होने वाला है। ठीक है, पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से मिल जाएगी। और इस वीडियो के एंड में भी पेमेंट डिटेल्स और काम के पॉइंट्स हैं, वो आप देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। और एक बात मेरी और ध्यान से समझना। नॉर्मली क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे को देखने में आता है, जैसे लास्ट ईयर भी के स्टूडेंट से बात हुई थी, उन्होंने क्वेश्चन देखते से ही छोड़ दिया था। उनको लगा ये DI का पता नहीं कौन सा चार्ट दे दिया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखते से मत छोड़ना, ये एक मेरी बात याद रख लो। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को 2 मिनट भी आप देते पढ़ने के लिए, तो आप ये पाते कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है ना। थोड़ा सा बस मैथ्स का कंसेप्ट और क्वेश्चन खत्म। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आपको लगता अगर आप इसको ढंग से करते तो 5 मिनट्स का क्वेश्चन, ये 5 मिनट में आप ये पूरे 4 क्वेश्चन कर सकते थे, इतना इजी है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पहले खुद से करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम भी कैट में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या यही घबराते हैं कि कैट में LRDI बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं या आपने मेरा LRDI का कोर्स देखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना कोई टफ नहीं होता जितना हम समझते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 3 पाउचेस हैं, each represented by a filled circle, are kept in each of the 9 slots in 3 by 3 grid. Grid दिख रही होगी as shown in the figure. Every pouch has a certain number of 1 rupee coins. 1 rupee coins है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। The minimum and maximum amount of money in rupees among the 3 pouches in each of the 9 slots are given in the table. ये टेबल दी हुई है, इसमें सब कुछ गिवन है। For example, we know that the among the 3 pouches kept in second column first row second column मतलब इसकी बात कर रहा है। मिनिमम अमाउंट 6 है, देखो 6 लिखा और मैक्सिमम 8 होगा, वही उसने लिखी दिया। ठीक है, ये उसने समझा दिया यहाँ से। तो देखो, कैट में अगर ऊटपटांग सा कोई क्वेश्चन देते भी हैं तो वो एक्सप्लेन ही खुद ही कर देते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा इतना बड़ा जो था, उसमें तो उसने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि ये चार्ट का है ना। मतलब ये कोई हमारे काम का इतना तो है नहीं, हमने समझ लिया क्या है। सेकेंड पैरा देख लो। There are 9 pouches in any of the 3 columns as well as any of the 3 rows. 3 रो इन 3 कॉलम में 9 पाउचेस हैं, वो देख ही रहा है हमें। It is known that the average amount of money in rupees kept in the 9 pouches in any column in any row is an integer. ये एक काम का पॉइंट था। इंटीजर का मतलब है 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 9 करने पे इंटीजर आना चाहिए। मतलब इनका टोटल 9 का मल्टीपल होगा। और अगर ये बात आपकी क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आ गई थी कि 9 का मल्टीपल देखना है, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म कर दोगे। आखिरी 3 पाउचेज इन द फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो इसकी बात हो रही है, 4 रुपीज है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, चार्ट कंप्लीट कर दें। दिया हुआ ये
अब 4 रुपीज़ है ना। अब इसमें मिनिमम अमाउंट क्या था 1 और मैक्सिमम 2 था, तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 1 और 2 का समीशन 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 समीशन यहाँ पे लिख दो। चीज समझ में आ गई। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम सबका पहले पहले लिख लो। पहले क्या लिख रहे हैं 2 4 6 8 1 3 6 8 1 3 है ना, ये सब वैल्यूज लिखते जाओ। फिर 3 5 1 1 3 5 1 1, देखो 1 1 है तो मिनिमम भी मैक्सिमम भी 1 1, तो तीसरा भी 1 ही होगा, तो इसमें तीसरे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, 1 ही लिख दो। फिर 6 20 6 20, हर इसमें एक एक सर्कल खाली वो हम फिल कर देंगे। फिर थर्ड रो का फर्स्ट तो हम भर ही चुके हैं, फिर 1 2 2 5, इतना कर दिया है ना। अब चलो टोटल टोटल खेल लेते हैं, और टोटल क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल, इतना सा काम था। अब देखो अभी तक फर्स्ट कॉलम की बात करूं, टोटल कितना हो चुका है 2 + 4 6, ध्यान से सुनते आना, 3 + 5 8, 8 और 6 14 और 4 18, 18 टोटल अभी तक आ चुका है फर्स्ट कॉलम का, है ना। अब 9 का मल्टीपल होने के लिए अब 18 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होगा 27, है ना। 27, यानी अभी मुझे क्या टोटल और चाहिए 9 और चाहिए, ठीक है। तो 9 देखो, ये जो सर्कल एक खाली पड़ा हुआ है और ये सेकंड कॉलम रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, इन दो का टोटल 9 होना चाहिए। तो देखो अब फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो में 2 और 4 है, मतलब मुझे वैल्यू 2 3 या 4 ही ले सकता हूँ। तो अगर 2 ले लूंगा तो सेकंड रो में मुझे 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल अब मुझे 9 चाहिए, 2 और 7, लेकिन ये तो 3 और 5 के बीच में होना चाहिए, 7 में ले नहीं सकता, तो 2 और 7 हो नहीं सकता, है ना। अब 2 7 क्या 3 और 6 का समीशन 9, 3 ऊपर तो आ सकता है लेकिन नीचे 6 नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम 5 था, है ना। तो 2 भी नहीं आ सकता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 3 भी नहीं आ सकता, बचा 4, है ना। तो क्या लिख दो 4, और इधर क्या आ जाएगा 5। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, 3 से 5 के बीच में मिनिमम मैक्सिमम में 3 5 चाहिए था, 5 और 4 यही सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक, इस तरीके से पूरे चार्ट भरने थे, एक एक सेकंड के क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का टोटल क्या हो गया 10, फिर 13 और ये 4, टोटल लिख लिया करो ताकि ज़्यादा बाद में परेशानी ना हो। फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सेकंड कॉलम में सबका टोटल देख लेते हैं, 8 + 6 14 15 16 17 18 19 20, 20 टोटल हो चुका है। अभी 9 का मल्टीपल क्या होता है 27, यानी अभी मुझे 7 और चाहिए, 7 चाहिए इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में। तो देखो 6 7 80 ले सकता हूँ, ये जो पहली वैल्यू है, तो 6 अगर लेता हूँ तो नीचे 1 लेना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है। इधर 7 लूंगा तो इधर 0 लेना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 या 2 में से ही कुछ आना चाहिए था, है ना। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 6 और 1, देखो कितना ज़्यादा आसान था। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 6 और 1 7, टोटल इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का टोटल 20, फिर ये आ गया 3 और ये क्या आ गया 2 + 1 3 + 1 4, टोटल करके देख लो 27 ही आ रहा है, मतलब ये भी सही किया। अब देखो फर्स्ट रो में कंप्लीट देखते हैं, फर्स्ट रो का अभी तक टोटल क्या हो गया 10 + 20 30 + 3 + 1 30 + 4 34 हो गया। 9 का मल्टीपल क्या होता है 36, 34 में 2 ऐड करूंगा तो 36 आ जाएगा, और 1 और 3 के बीच में 2 ही आ सकता था, 1 2 3 में एक वैल्यू लेनी थी, 2 ही ले सकते हैं ताकि 9 का मल्टीपल बने। देखो कितना ज़्यादा आसान था, इसका टोटल क्या हो जाएगा 6। देखो फर्स्ट रो का टोटल भी 36 आ गया, क्लियर। अब ऐसे ही थर्ड रो देख लो, ये ज़्यादा आसान दिख रहा है। थर्ड रो में अभी तक टोटल क्या आ चुका है 4 + 4 8, है ना, और 5 + 2 7, 8 और 7 15, 15 आ गया। 9 का मल्टीपल क्या होता है 18, तो 2 3 4 5 में 9 का अगर मल्टीपल बनाना है तो इसको मैं 3 ही ले सकता हूं ताकि 9 का मल्टीपल बन जाए, है ना। अब इसका टोटल कर दो, ये हो गया टोटल 10, तो 10 + 4 14 + 4 18, थर्ड रो का पूरा ओवरऑल टोटल भी 18। अभी तक सब कंडीशन, अब हमारा सिर्फ बचा है सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, ठीक है। अभी तक टोटल देखो कितना है 13 + 3 16,
और 20 + 6 26 और 16 42, अभी तक टोटल हो गया 42। और थर्ड कॉलम में भी पूरा देख लो टोटल कितना हो रहा है, 13 + 6 13 + 6 10 + 6 10 + 6 16 और 26 42। मतलब ये जो वैल्यू होगी 9 का मल्टीपल बनाना है तो 45 होता है, तो 40 थ्रू में 3 ऐड कर देता हूँ तो 45 आ जाएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू 6 थी तो मैं 6 से कम तो ले नहीं सकता, मतलब मैं 3 नहीं ले सकता। अगला 9 का मल्टीपल क्या होता है 45 के बाद 54, 54 में से 42 माइनस करके देखो कितना डिफरेंस है 12, और 12 देखो 6 और 20 के बीच की वैल्यू, मतलब ये आ जाएगा 12। चीज समझ में आ गई। अगला लेते तो 12 + 9 लेना पड़ता, 21 होता जो 20 के ऊपर निकल जाता, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू थी 12। अब इसका टोटल क्या हो जाएगा 38। अब आप चेक करके देख सकते हो किसी भी ओवरऑल कॉलम का टोटल 9 का मल्टीपल है, किसी भी ओवरऑल रो का टोटल भी 9 का मल्टीपल है, खत्म। अब बस आंसर देने हमें। चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द 3 पाउचेस केप्ट इन फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ये 13 हम टोटल पहले से ही लिख चुके हैं, अब हमें कुछ भी नहीं करना, 13 लिख दो। सेकंड, हाउ मेनी पाउचेस कंटेन एग्जैक्टली 1 कॉइन, गिन लो एग्जैक्टली 1, इसमें तो है नहीं पहले बॉक्स में, फिर सेकंड बॉक्स में भी नहीं, थर्ड में एक है ना, फिर नहीं है, फिर 2 3 4 इसमें 3 है, तो 1 2 3 4 इसमें नहीं है, फिर 5 6 7 8, टोटल 8, बस गिनना ही गिनना था अब तो 8। थर्ड क्वेश्चन 23, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर विच द एवरेज अमाउंट ऑफ इट्स 3 पाउचेस इज एन इंटीजर। 3 पाउचेस का समीशन 3 का मल्टीपल हो, मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देख लो इसमें 10 20 फिर ये 6, एक ये वाला बॉक्स हो गया, फिर ये 13 ये 3 ये हो गया, फिर ये 38 नहीं होगा, 10 4 4 और कोई नहीं, यही दो बॉक्स जो मैंने रेड मार्क किए हैं, दो। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का 2, है ना आसान। अगला, द नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर विच द टोटल अमाउंट ऑफ इट्स 3 पाउचेस स्ट्रिक्टली एक्सीड्स 10, 10 से बड़ा चाहिए। 10 से बड़ा देख लो भाई कौन कौन से हैं, ये नहीं है, एक ये है ग्रीन से बॉक्स बना रहा हूँ, एक ये ग्रीन कलर का बॉक्स, ये 6, एक ये 2, एक ये 3, बस ये 3 ग्रीन कलर के जो बनाए है ना, 1 2 3, खत्म। तो कितने आसान थे। और अगर ये क्वेश्चन आपने देख के छोड़ दिया होता तो आप सोचो ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपको कैसा लगता। किशन भाई, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियोस के थ्रू देखने को सीखने को मिलेंगी। तो अगर अभी भी आपको कुछ कोर्स परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, लेट मत करो। और आप कैट 300 जरूर परचेस करना। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, वीडियो सर्च करके, थोड़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।